सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे फोटोशॉप में लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप कैसे अपने फोटोज में यूज कर सकते हो और आपका फोटो एडिटिंग को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो लेयर्स की जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले हम लोग लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लेयर मास्क के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी पार्ट में आएगा, तो आप दोनों पार्ट अगर आप देखते हो तो आपका लेयर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहले से पता होगा कि ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक चीज समझ लो। चलो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा काला एरिया है, आप इमेजिन करो कि ये आपका टेबल है। ठीक है, और आप अपने टेबल को एकदम परपेंडिकुलर व्यू से देख रहे हो, मतलब टेबल के ऊपर से आप टेबल को देख रहे हो। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है कि आपके टेबल के ऊपर एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि अगर आप समझ लो कि अगर मैं इसके ऊपर कोई पिक्चर रखता हूँ तो क्या होगा। चलो देखते हैं एक बार। मैं यहाँ से प्लेस एम्बिट के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ से तो मैं यहाँ से ये पिक्चर को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि जो सफेद कागज का टुकड़ा था उसके ऊपर एक और इमेज मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही लग रही है। ठीक है ना, तो सबसे नीचे है टेबल, टेबल के ऊपर एक सफेद कागज का टुकड़ा, इसलिए वो पार्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं टेबल का, जहाँ पर ये सफेद सफेद कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। उसके ऊपर है ये चिड़िया की पिक्चर। ठीक है, तो चिड़िया की पिक्चर जिस जगह है वहां पर मैं सफेद एरिया को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मैं फिर से इस पिक्चर के ऊपर किसी एक और चीज को रखता हूँ तो फिर से ये जो चिड़िया की पिक्चर है वो कवर हो जाएगा और ऊपर जो पिक्चर रहेगा वो पिक्चर दिखना लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसके ऊपर ये पिक्चर हरिन का एक डियर की पिक्चर रखी है, तो इसीलिए क्या हो रही है कि जो बर्ड की पिक्चर है वो गार्ड हो रही है और डियर की पिक्चर ऊपर है। ठीक है, जो पिक्चर ऊपर रहेगा अब उस पिक्चर को पूरा देख पाओगे, उसके नीचे वाला जो पिक्चर होगा वो ऊपर वाले पिक्चर से थोड़ा हाइड हो जाएगा और उसके नीचे वाला जो पिक्चर होगा वो ऊपर की दोनों पिक्चर से हाइड हो जाएगा। ठीक है, यही है बेसिकली लेयर की कॉन्सेप्ट। जो ऊपर रहेगा उसको आप अच्छे तरीके से देख पाओगे, जो उसके नीचे होगा वो थोड़ा सा हाइड होगा ऊपर वाले पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक लेयर की पैनल है, यहाँ पर नाम भी है लेयर्स। अगर ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप विंडोज पे आओगे। विंडोज पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि लेयर्स, आप इसको F7 दबा कर भी ऑन और या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक किया हुआ है, राइट आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से लेयर्स की पैनल हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर F7 भी दबाता हूँ तो फिर से आ जाएगा। F7 फिर से दबाऊंगा चला जाएगा, फिर से F7 दबा रहा हूँ फिर से आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको क्लिक करके हाइड कर सकते हो, फिर से ला भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे नीचे जो है वो मेरा सफेद कागज का टुकड़ा है। ठीक है, ये जो लेयर 0 है आप देख पा रहे हो ये सफेद है। ठीक है, उसके ऊपर वाला जो है वो है इस बर्ड का पिक्चर है। अगर मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म में लाऊं तो आप देख पाओगे कि ये बर्ड की पिक्चर अभी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो सफेद वाला पिक्चर था उसके ऊपर बर्ड की पिक्चर है, इसलिए वो सफेद वाले पिक्चर से हाइड हो रही है। और उसके ऊपर डियर की पिक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला जो है ये डियर की है पिक्चर है। जैसे ये देखो डियर की पिक्चर अभी सिलेक्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसका ऑर्डर देख सकते हो कि कौन सी पिक्चर ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी उससे भी नीचे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि जो बर्ड की पिक्चर है ये वाला, जैसे कि देखो मैंने बर्ड के ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। फिर से मैं डियर के ऊपर क्लिक करूंगा ये चेंज हो गया। अब मैं बैकग्राउंड में जो ये वाला हिस्सा है व्हाइट पेपर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लेयर 0 पे आ गया। ठीक है ना, तो अगर मैं चाहूँ कि जो बर्ड की पिक्चर है ये ऊपर आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लेयर यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मुझे इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करके आप देख पा रहे हो अब ब्लू लाइन ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर छोड़ देना है। अब आप देख पा रहे हो कि बर्ड की पिक्चर ऊपर आ चुकी है और डियर की पिक्चर बर्ड की पिक्चर की वजह से हाइड हो चुकी है, क्योंकि वो लेयर इसके नीचे है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, अब ऐसे ऐसे हम लोग जितने भी लेयर्स एक के ऊपर लगाते जाएंगे
ऊपर वाला पिक्चर हम लोग को पूरा शो होगा, नीचे वाला पिक्चर हाइड हो जाएगा। तो आपको इतना तक समझ मेरे ख्याल से आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक लेयर पैनल दिखने को मिलती है, ठीक है, ऑप्शन में। तो चलो देखते हैं कि मेनू बार में लेयर जो है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते। हम लोग यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो न्यू के अंदर लेयर शिफ्ट कंट्रोल एन, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक नया लेयर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखो एक नया ब्लैंक लेयर क्रिएट हो गया। इस लेयर के अंदर कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए अगर मैं इसको हाइड भी कर दूं तो कुछ नहीं होगा। ये एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर है। मैं इसको ऊपर लेके आ गया, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसीलिए आपको इसके वजह से कोई भी चीज हाइड हो रही है या फिर कोई भी चीज यहाँ पर जो कवर हो रही है, ऐसा कुछ भी चीज आपको रियलाइज करने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो लेयर को सिलेक्ट करके रखोगे वो लेयर आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फिर से ये बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब आपको इस लॉक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली इसको लेयर पे कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो लेयर 1 हो जाएगी, ठीक है। एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब आप कोई भी लेयर को बैकग्राउंड पे लाते हो तो उस लेयर की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट उसका 0% पे आ जाती है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। अब ग्रुप, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि आप बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स को एक साथ ग्रुप बना के एक लेयर में ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है आर्ट बोर्ड, उसके बाद आती है आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को आर्ट बोर्ड के लिए अलग से टूल्स भी मिलती है और ग्रुप्स हम लोग यहाँ से यूज नहीं करते एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको सारे चीज इस वीडियो में डिस्कस करके आपको बता दूंगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप लोग से फिलहाल ये चीज देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आर्ट बोर्ड है यहाँ पर, आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स, आर्ट बोर्ड फ्रॉम ग्रुप्स, लेयर विया कॉपी, लेयर विया कट। इससे क्या होता है कि कभी आप समझ लो कि ये जो देखो मेरे यहाँ पर एक बर्ड की पिक्चर है, ठीक है। अगर मैं इस बर्ड के सिर्फ इन्हीं हिस्सों को यहाँ से क्रॉप किया, अगर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलते हैं लेयर विया कॉपी। इससे क्या होगा कि जो बर्ड की पिक्चर है ये इसका एक अलग सा लेयर बन जाएगा और देखो यहाँ पर एक अलग सा लेयर बन गया। अब मैं अगर इस लेयर को यहाँ से हाइड कर दूं तो आप देख पाओगे कि जो एरिया मैंने कट किया था उसका एक अलग से लेयर बन गया। जो एरिया मैंने कट किया था वो पहले कॉपी हुआ, कॉपी होने के बाद उसका एक अलग से लेयर बन गया, इसीलिए इसका नाम है लेयर विया कॉपी। तो लेयर विया कट में क्या होता है कि अगर आप फिर से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करते हो और उसको कट करके एक नया लेयर बनाते हो तो पहले इमेज से वो एरिया कट हो जाती है, उस जगह पे आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलेगा। उसके बाद हम लोग को जो ऑप्शन मिलती है डुप्लीकेट लेयर, जो लेयर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखेंगे उसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पाओगे अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ तो क्या होगा, लेयर 2 कॉपी नाम का एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। लेयर 2 कॉपी नाम का एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि है कंट्रोल जे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लेयर 2 कॉपी 2 एक और लेयर यहाँ पर इसका कॉपी क्रिएट हो गया। अगर आपको देखना है तो देखो ये है पहला वाला लेयर, ये है दूसरा वाला लेयर। अब यहाँ पर ध्यान में रखना कि कौन सा लेयर यहाँ पर सिलेक्ट हो रही है। ये है तीसरी वाला लेयर और ये था जो एक्चुअल पिक्चर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये तीनों लेयर यहाँ पर कॉपी हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस तीनों को डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आपको समझने में बाकी चीजें आसानी होगी। उसके बाद डिलीट, यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि ये जो बर्ड की पिक्चर है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपने देखा कि मैं क्या किया, हर एक लेयर को सिलेक्ट किया और बस डिलीट की को दबाया, डिलीट हो गया। आप वो चीज सेम यहाँ पर डिलीट में आके डिलीट लेयर पे क्लिक करोगे तो ये लेयर यहाँ से चला जाएगा, डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको एक्सपेंड करने के लिए जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आ रही है क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, ठीक है। इससे क्या हो कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वो वाला हिस्सा से पीएनजी फाइल में एक्सपोर्ट होकर मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाए
तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर फिर से एक्सपोर्ट एज का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ पर भी देखे थे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर मिलता है रीनेम लेयर, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी इस लेयर का रीनेम चेंज कर सकते हो, और वैसे भी आप अगर यहाँ पर आकर डबल क्लिक करते हो तो भी आप इस लेयर की नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस लेयर की नेम चेंज करके बर्ड रख दिया, ठीक है। इस लेयर की नेम चेंज करके मैं डियर रख दिया, ओके। सो नेक्स्ट है लेयर स्टाइल। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे लेयर स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी ये सारे हाइड क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पर बर्ड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पाओगे कि सारा लेयर यहाँ पर मतलब जो ऑप्शन था वो सब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ओके दबाऊंगा तो आप देख पाओगे कि बॉर्डर में एक मतलब एक बॉर्डर जैसा बन जाएगा। वैसे भी आप इस ऑप्शन को उधर से ना यूज करके मैं तो यही कहूंगा कि आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन नाम की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको वही सेम चीज यहाँ पर दिखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ से ही इस चीज को यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। नॉर्मली कोई मेनू बार से इसको नहीं लाता। यहाँ पर आपने देखा कि स्ट्रोक यहाँ पर ऑन किया हुआ है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो स्ट्रोक यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आती है फिल न्यू लेयर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक नया लेयर क्रिएट होगा और वो यहाँ पर सॉलिड कलर या फिर ग्रेडियंट या फिर पैटर्न से फिल हो जाएगा। चलो हम लोग एक नया लेयर लेते हैं। लेयर का मतलब क्या होगा कि इस जो बर्ड है उसके ऊपर एक नया लेयर आएगा और वो एक सॉलिड कलर से भर जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग उसके नीचे वाला जो लेयर होगा वो उसको हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सॉलिड कलर होगा, उसका ट्रांसपेरेंसी 0 होगा। चलो देखते हैं, ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर की सॉलिड लेयर है, और इसी वजह से हम लोग को इसका नीचे जो लेयर है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सॉलिड कलर है। तो सॉलिड कलर का ट्रांसपेरेंट तो 0 होगा, तो इसलिए हम लोग इसके नीचे जो पिक्चर्स था बर्ड का, डियर का, और ये जो व्हाइट पेपर जो व्हाइट लेयर हमने लिया थे, इसी को हम देख नहीं पा रहे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई बटन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जहां पर आप देख पाओगे कि आई ऑन है, ठीक है, तो इसका मतलब आप उस लेयर को देख पाओगे, वो लेयर ऑन है। अगर चाहते हो कि मैं अगर चाहता हूँ कि अभी ये जो कलर फिल किया मैंने सॉलिड लेयर, ये मुझे नहीं चाहिए दिखना, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ लेकिन डिलीट नहीं करना चाहता, यहाँ पर ही रहेगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ दिखाना पड़ेगा तब मैं इसको ऑन करके देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको बस हाइड करके रखूंगा, डिलीट नहीं करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, लेकिन लेयर पे ये रह जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा। जब मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं इसको लाऊंगा, जब इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मैं हाइड कर दूंगा, सिंपल। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आई का बटन था वो गायब हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पीछे डियर की पिक्चर, अगर मैं चाहता हूँ कि डियर की पिक्चर यहाँ पर ना रहे तो मैं डियर की पिक्चर के ऊपर जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये गायब हो गया। फिर से अगर लाना है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से वो आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद आती है न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बर्ड लेयर सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नया एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट लेयर देखने को मिलता है जो कि आपकी पिक्चर की कलर या फिर टोनिंग को एडजस्ट करने के लिए आपका सहायता करेगा। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर में लेता हूँ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्टनेस। तो मैंने एक लेयर लिया यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्टनेस के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो आप देख पा रहे हो कि ये पिक्चर को ब्राइट कर रही है। अगर मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो आप देख पाओगे कि ये पिक्चर की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा रही है। अगर मैं ब्राइटनेस को घटाऊंगा तो ये ब्राइटनेस को घटाते जाएगा फिर से। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस की लेयर है ये सबसे ऊपर है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रही है कि ये ब्राइटनेस अगर मैं घटा दूं तो आप देख पा रहे हो कि दोनों लेयर्स को ये इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये लेयर तो सबसे ऊपर रखा हुआ है, सही बात है ना। तो अगर मैंने आपको बताया था जो लेयर ऊपर रहेगा उस लेयर का इफेक्ट हम लोग को उसके नीचे जो लेयर्स होगा उस लेयर्स में दिखने को मिलेगा।
ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है कि आपका समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ चुका होगा। लेकिन अगर मैं अब सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने नया एडजस्टमेंट लेयर लिया है, आप कोई भी और लेयर भी ले सकते हो, मैं चाहता हूँ कि ये एडजस्टमेंट लेयर सिर्फ इसके नीचे जो लेयर है इस लेयर के ऊपर ही अप्लाई हो, ना कि पूरे जो मेरे बाकी लेयर से बाकी लेयर्स में। मैं चाहता हूँ कि ये एडजस्टमेंट लेयर बाकी कोई लेयर्स को इफेक्ट ना करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट दबाइए, अब नीचे आइए, आप देखें कि मेरा जो माउस का आइकॉन है वो चेंज हो चुका है अभी, ठीक है। तो बस एक क्लिक दबाइए और देखिए जादू, मैंने जो एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट किए थे वो सिर्फ और सिर्फ अभी बर्ड के ऊपर ही अप्लाई हुआ है। मैं यहाँ पर फिर से एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आप देख पाओगे कि ब्राइटनेस तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन नीचे जो डियर की लेयर है, डियर की लेयर को ये कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बर्ड की इमेज को ही इफेक्ट कर रही है। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा यूज होती है। अगर आप ये चीज को भूल के कि ऑल्ट दबा के ऐसा करना पड़ता है, तो एक और भी ऑप्शन है। मैं ऊपर की लेयर को फिर से यहाँ पर, इसको एक्चुअली बोलते हैं कि क्लिपिंग करना, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक नया आइकॉन ऐड हो चुका है, इसको बोलते हैं क्लिपिंग लेयर, ठीक है। आप इसको क्लिपिंग मार्क्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक आपको मास्क देखने को मिलता है, लेकिन मैं लेयर मास्क क्या है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी सिर्फ आप लेयर समझो। तो अगर आपको इस लेयर को भी इस लेयर मतलब बर्ड के साथ क्लिप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑल्ट दबाकर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो तो शायद आप करने के वक्त ये भूल जाओगे। तो अगर आपको शॉर्टकट्स आप भूल जा रहे हो, तो मेरे एक ब्लॉग है जहाँ पर मैं जो जरूरी शॉर्टकट्स जो ज्यादातर यूज होते हैं उसका मैं अलग से पोस्ट बना कर रखा, आप वो पोस्ट जरूर देखना मेरे ब्लॉग से। नहीं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। आप इसको अगर क्लिक कर मतलब ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हो तो ये मार्क्स भी इसके साथ क्लिप हो जाएगा। तो अगर मैं, आप देख पा रहे हो कि ये मार्क्स हाइड किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इस मास्क को ऑन कर देता हूँ तो आपको पता है क्या होगा कि ब्लैक कलर से पूरा जो मार्क्स मतलब लेयर है वो फिल हो जाएगा। और क्या होगा, मुझे बर्ड के पिक्चर के साथ बदले सिर्फ एक काला रंग दिखेगा, क्योंकि ये तो सॉलिड कलर है ब्लैक का। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस लेयर को फिर से ऑन कर देता हूं तो मुझे बर्ड की पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक सॉलिड कलर लेयर लिया था ना हमने। इससे मैं इसको हाइड कर देता हूं। अब दूसरे ऑप्शन की ओर आती है लेयर कंटेंट ऑप्शन। इससे क्या होता है कि हम लोग लेयर की जो कंटेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक एडजस्टमेंट लेयर था, यहाँ पर क्या है, काला रंग है। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड ला सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे अभी ये लेयर हो गया, पर ये लेयर टू लेयर वाइज इसका ऑप्शन चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद लेयर मास्क, ठीक है। तो लेयर मास्क का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही अच्छा चीज है जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे इसको समझाऊंगा। तो चलिए मैं पहले एक काम करता हूँ कि सारे लेयर्स को एक बार हाइड कर देता हूँ और एक नया लेयर यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस बर्ड को लेता हूँ, यहाँ से आ गया ये बर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और सॉरी, आपको इस जगह पे राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस लेयर मतलब इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ये क्या होगा, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही था एक। आप यहाँ पर एक आइकॉन देख पा रहे हो, अगर ये आइकॉन यहाँ पर ना है तो ये जो लेयर है ये कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप जो आइकॉन देख पा रहे हो ना, ये आइकॉन अगर है तो ये लेयर पहले से ही एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ये एम्बेड हुआ है, अगर नहीं है तो ये कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो अगर ये लेयर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकती है, चलो वही डिस्कस करते हैं। मैंने आपको इमेज के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्टनेस के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या काम करते इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ओके पे दबा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ थोड़ा छेड़खानी की थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ फिर से उस ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस के ऑप्शन पे जाता हूँ तो क्या होगा, आप देख, ये फिर से 0 0 पे आ जाएगा, सही बात है ना। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज फिर से यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर एक नया फिल्टर ऐड हो चुका है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस के लिए, और ये किसके अंदर है, स्मार्ट फिल्टर के अंदर है। तो अगर मैं इसको फिर से डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, आप देख पाओगे कि जो ब्राइट था, वो जो कॉन्ट्रास्ट था, वो यहाँ पर शो हो रही है कि मैंने क्या इसके साथ छेड़खानी किया था, ठीक है ना। अगर मैं इसको फिर से 0 पे लाऊंगा और इसको भी फिर से 0 पे लाता हूँ तो मुझे डेफिनेटली ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो मुझे फिर से ये 0 0 ही दिखाएगा, क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो आप एक नया लेयर या फिर नया इफेक्ट को ऐड करने वाले हो, और स्मार्ट फिल्टर होने के वजह से आप जो पहले इसके साथ कुछ अगर छेड़खानी किए होगे तो ये एक नया लेयर या फिर नया एडजस्टमेंट फिल्टर बन के यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसा कोई फिल्टर यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको किसी दूसरे पिक्चर के ऊपर ये टेस्ट करके बताता हूँ, चलो। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक नया इमेज को ओपन करते हैं। चलो यहाँ पर अब हम लोग इस पिक्चर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बर्ड के नीचे वो आइकॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग वो फिर से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्टनेस की एडजस्टमेंट लेयर को लगाते हैं, ठीक है। यानी इसका ब्राइटनेस और चलो घटाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ओके पे दबाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे फिर से वही वैल्यूज को चेंज करनी है तो मैं कैसे करूंगा, और अगर मुझे फिर से इमेज को पहले जैसा में लाना पड़ेगा तो मैं कैसे लाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस में जाऊँ तो ये तो मुझे फिर से 0 0 ही दिखाएगा, मैं तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लेयर्स भी ऐड नहीं हुआ है। यही है मेन डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल Z दबाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पहले स्टेप में ला देगा, लेकिन अगर आप बहुत काम कर चुके हो तब ये कंट्रोल Z तो काम नहीं करेगा ना। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, आप देख पा रहे हो कि वो लेयर्स यहाँ पर आ गया, वो आइकॉन। और अगर मैं यहाँ पर इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस को थोड़ा सा यहाँ से छेड़खानी करता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस के साथ, तो यहाँ पर एक नया लेयर ऐड हो जाएगा फिल्टर के तौर पे। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं फिर से उस वैल्यूज के साथ काम कर सकता हूँ। यही है मेन डिफरेंस, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। फिर से बाकी ऑप्शन को देखते हैं। वीडियो लेयर्स, यहाँ पर आप वीडियो लेयर्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपको बाद में बताऊंगा कि अभी ये अगर ये बताया तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके बाद है रेस्टराइज। इससे क्या होता है, आपको रेस्टर और वेक्टर इन दोनों इमेजेस के अंदर डिफरेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप आई बटन से वो वाला वीडियो देख लो, तो आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप आई बटन में एक बार चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, ग्रुप लेयर्स, शो लेयर्स, अरेंज। अरेंज से क्या होती है कि आप किसी लेयर्स को पीछे ला सकते हो, ऊपर धकेल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरा टॉप लेयर सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए सिर्फ सेंड बैकवर्ड ऑप्शन ही आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि ये लेयर नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कि सेंड टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक, सेंड फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक लेयर्स। इस ऑप्शन की मदद से हम लोग एक लेयर में बहुत सारी चीजों को लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो लेयर्स के अगर हम बाद में भी यूज करते तो वो सब प्रॉपर्टीज उस लेयर के लिए लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप किसी लेयर्स की ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर सकते हो,
उस लेयर के ऊपर जो सब्जेक्ट या फिर जो इमेज को लेकर आप काम कर रहे हो उसको लॉक कर सकते हो, उसकी एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आप सारे चीजों को लॉक करना चाहते हो तो ऑल पे आप दबा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है मार्ज विजिबल, मार्ज लेयर्स, फ्लैटन इमेज। तो एक काम करते, आपको फ्लैटन इमेज के बारे में यहाँ पर बताते हैं। अगर आप लेयर्स के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो आपको फिर से बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन हम लोग को करीब करीब जो ऑप्शन था लेयर मेनू बार में, जो लेयर था इसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको उससे भी बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने आपको बताया पहले, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, क्विक एस पीएनजी जो वहां पर भी था, आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टबोर्ड के नाम से एक अलग टूल ही है, तो मैं आपको ये जब टूल एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन है, देखो न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिया, कॉपी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को जब लेयर की जो ये सारे ऑप्शन को यूज करने पड़ते हैं तब हम लोग नॉर्मली मेनू बार से लेयर को एक्सेस नहीं करते, हम लोग यहाँ पर से ही इसके ऊपर राइट क्लिक दबाते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ से यूज करते हैं। अब तो यहाँ पर हम लोग को और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओपेसिटी हो गया, फिल हो गया, या फिर ब्लेंडिंग मोड की बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है। ये सब चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट कर जाओ। यहाँ पर ओपेसिटी, आपको पता है ओपेसिटी का मतलब क्या है, विजिबिलिटी। तो अगर मैं इसका वैल्यू डिक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि इसका जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा थोड़ा करके घटता रहेगा। अगर मैं इसको पूरा 0 कर दूं तो इसका पूरा जो एग्जिस्टेंस था वो ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब इसका वैल्यू को 0 कर दिया तो इसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब अगर इसका वैल्यू मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा थोड़ा हम लोग को दिखने लगेगा। अब फिल भी वही है, यहाँ पर ये ऑप्शन कलर फिल के लिए लाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि इस इमेज की कलर्स धीमे धीरे फेड होता जाएगा, जिसको आप विविडनेस भी बोल सकते हो, कि कलर की जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे घट रही है। उसके बाद आपको और भी कुछ ऑप्शंस मुझे दिखानी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किसी लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक डिलीट नाम की ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं एक नया लेयर को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से भी आप किसी न्यू लेयर को ऐड कर सकते हो, वैसे आप ये ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिलता है, और नॉर्मली यहाँ से ही यूज होती है क्योंकि यहाँ पर क्विक एक्शन मिलती है। कौन काम करते करते यहाँ से लेयर को एक्सेस करेगा। यहाँ पर अगर मैं एक न्यू लेयर पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाओगे कि सिलेक्टेड लेयर के ऊपर एक नया लेयर ऐड हो जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लेयर एक ग्रुप में आ जाए, एक फोल्डर के अंदर आ जाए, जहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखने को भी मिल रहा था कि ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबा के बहुत सारे लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारा लेयर एक ग्रुप में आकर यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो वो सारा लेयर यहाँ से हाइड हो जाएगा, फिर से लाऊंगा तो सारा लेयर यहाँ पर चला आएगा फिर से। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था एडजस्टमेंट लेयर्स, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर देख पा रहे हो कि न्यू लेयर, फिल, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी सेम देखने को मिलता है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि वही जो ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा था वो ऑप्शन यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ये है लेयर मास्क की ऑप्शन, जो मैं आने वाले वीडियो पे आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट्स की एक लेयर देखने को मिलेगा। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो आप बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर ला सकते हो अपने इमेज के ऊपर, ठीक है। वो सेम चीज आप यहाँ से यहाँ पर किसी एक लेयर के ऊपर उसको सिलेक्ट करके वहां पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड के नाम की एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप ब्लेंडिंग मोड पे आकर भी उस इफेक्ट्स का मजा ले सकते हो फोटोशॉप में। तो इस तरह हम लोग ने लेयर्स के अंदर जो जितने सारे ऑप्शन हम लोग को मिलते हैं, यहाँ पर एक बात रह गई थी, फ्लैटन इमेज, ठीक है। तो फ्लैटन इमेज क्या काम करती है, अब जितने सारे लेयर्स को यहाँ पर यूज किए हो उस सारे लेयर्स को एक ही पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। चलो हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर मेरे पास एक बर्ड की इमेज है, जिसका आप देख पा रहे हो, ये बर्ड की इमेज है। तो एक्चुअली ये क्लिप्ड हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रिलीज क्लिपिंग मास्क यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो अब मुझे ये बर्ड पूरा यहाँ पर शो होगा, ठीक है।
तो मैं इस बर्ड को इधर लाता हूँ, हॉक को इधर लाता हूँ, डियर को इधर लाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हॉक को यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ, डियर को हाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस बात को भी हाइड कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इस सारे लेयर्स को फ्लैटन कर देता हूँ तो ये क्या काम करेगा, सारे लेयर्स को लेके एक पिक्चर बना देगा। तब वो सारे लेयर कन्वर्ट होकर एक लेयर पे आ जाएगा और हम उस लेयर को लेकर फिर से ये बाकी लेयर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलो देखते कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फ्लैटन इमेज पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाओगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रही है डिस्कर्ड हिडन लेयर। तो ये क्या करेगा, सारे लेयर को एक साथ पेस्ट करके एक सिंगल लेयर बना देगा। तो अब मैं इसके ऊपर ओके पे दबा रहा हूँ। अब ये देखो मेरा सारा लेयर यहाँ से चला गया और ये एक सिंगल लेयर बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इस पे जो लॉक किया हुआ इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो वो एक न्यू लेयर हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ से अब फिर से इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ अब एक साथ एक ही लेयर के अंदर आ चुका है, पेस्ट हो चुका है, ठीक है। सिंपली मतलब सब कुछ एक साथ एक ही लेयर के अंदर चिपका दिया है। अब ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही पिक्चर के अंदर चिपका दिया है। यही है फ्लैटन इमेज का काम। तो अगर आपको फिर से रिवर्ट में जाना है तो आप अगर कुछ ज्यादा काम नहीं किए हो तो आप कंट्रोल Z दबा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल Z का तो आपको पता ही है कि ज्यादातर ये काम मतलब अगर आप बहुत काम कर चुके तो कंट्रोल Z बस कुछ ही स्टेप को ये संभालेगा, उसके बाद ये काम नहीं करता। तो मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल Shift Z दबा रहा हूँ तो ये फ्लैटन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलो फिर से एक बार देख लेते कि फ्लैटन कैसे किया जाता है। यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर फ्लैटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और डिस्कार्ड हिडन लेयर्स, ओके। तो ये लेयर्स को फ्लैटन बना दिया। तो इसी तरह हम लोग लेयर्स के अंदर जो सारे बातें है, जो टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेयर मास्क के ऊपर और पूरा चीज बताएंगे कि लेयर मास्क होता क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में।